रखा है, दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है अ टीवी टावर, क्वेश्चन में आपसे बोला है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कैनाल है, उसके बैंक पर एक क्या है, टीवी टावर है। देखो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास टीवी टावर हो गया, ठीक है ना। ये आपका कैनाल है, तो इस कैनाल का ये क्या है, बैंक है ये, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके बैंक पर ये जो आपका किनारा है, इसके बैंक पर ये टीवी टावर है, ये आपका टावर है, ठीक है। देखो इसमें आपसे आगे क्या बोल रखा है, आगे आपसे बोल रखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। इस टावर के अपोजिट में एक और बैंक होगा, तो बेटा कैनाल ये है, तो इसका दूसरा बैंक ये होगा, दूसरा इसका जो किनारा है वो ये होगा, बैंक ये होगा इस कैनाल का। तो क्या बोल रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये जो बैंक है, इससे इसके टावर के टॉप पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है कितने का, 60 का दिया हुआ है। मतलब बेटा आपसे ये बोला है, मतलब इस पॉइंट से ये आपका बैंक है और इसके टावर के टॉप पर ये आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको एंगल दिया हुआ है 60 का। ओके, ये आपसे बोल रखा है। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोल रखा है, इसमें आगे आपसे बोल रखा है, देखना इसमें आगे आपसे क्या बोल रखा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, इसको ध्यान से पढ़ना। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो आपकी लाइन है जो इस टावर के फुट से ज्वाइन हो रही है, इसी लाइन पर इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है। तो बेटा देखो इससे 20 मीटर अवे जो पॉइंट होगा वो अपन क्या करते हैं, इसके बेटा इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में होगा। यदि मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं इस लाइन को, सपोज ये आपका पॉइंट हो गया एक और दूसरा, जो क्या है इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है। इतना समझ में आया बेटा, यही बोला है क्या, यही बोला है क्या, एक बार पढ़ो देखो दोबारा इसको। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। बेटा यही बोल रखा है, इतना समझ में आया है मानी, यही बोला है क्या। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आपको बोल रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो अब इस पॉइंट से अगेन इसके टॉप पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, वो कितने का दिया है, वो आपको 30 का दिया हुआ है। तो क्या बोल रखा है, देखो इस तरह से बोल रखा है कि ये जो पॉइंट है, इससे अगेन इसके जो टावर का टॉप है, इस पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, ये आपको 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको 30 दे दिया। ओके, ये बोल दिया आपसे। तो अब आपसे क्या पूछ रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो टावर सपोज आप उसको ए बोल देते हैं, ए बी सी डी, तो आपको इसमें ए बी निकालना हाइट ऑफ द टावर। और आपसे क्या बोल रखा है, एंड विड्थ ऑफ, ये इसमें बेटा थोड़ा मिसप्रिंट है, ये नहीं है इसमें। और आपसे बोल रखा है विड्थ ऑफ द कैनाल, ये सीढ़ी नहीं है, आपसे बोल रखा है विड्थ ऑफ द कैनाल, ये क्वेश्चन है, विड्थ ऑफ द कैनाल है बेटा ये, ठीक है ना। तो मुझे बताओ बेटा इसमें कि आपकी विड्थ ऑफ कैनाल मतलब मुझे क्या फाइंड करना है इसके अंदर, मुझे बेटा क्या फाइंड करना है इसमें, विड्थ ऑफ कैनाल मतलब, ठीक है। यस। देखो स्टार्ट करते हैं बेटा, तो पहले अपन देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, अपने पास क्या है यहाँ पर, ये अपने यहाँ पर मान लिया, लेट, ये हमने मान लिया बी सी, ये बी सी हमने मान लिया, बी सी बी द विड्थ ऑफ द कैनाल, बी सी बी द विड्थ, बी सी बी द विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। जो बी सी है वो कैनाल की विड्थ है, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। एंड ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर, ए बी बी द हाइट, बी द हाइट ऑफ द टावर, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। ए बी क्या है, इस टावर की हाइट है जो हमें फाइंड करना है। ओके बेटा, तो ये हमें दोनों चीज में फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहले आप इस ट्रायंगल में अप्लाई कर दो। ये बेटा आपको हाइट और इस बीसी से मतलब है, तो क्या अपन tan अप्लाई कर दें। तो देखो अपन क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी आप अप्लाई कर दो tan 60 डिग्री, ठीक है बेटा। अपन अप्लाई कर देते हैं tan 60 डिग्री। तो देखो tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर बेटा कितना है, ए बी है, ओके। और बेटा बेस कितना है अपने पास, सी बी है, ठीक है। tan 60 इक्वल टू ये आ गया ए बी अपॉन सी बी, ठीक है। तो यहाँ अपने पास बेटा आपको दोनों चीज यहाँ पर पता नहीं है,
तो आप ऐसा करो, यहाँ से आप ए बी निकाल दो। तो बेटा ए बी कितना आ जाएगा, 1060 होता है √3 इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। थोड़ा यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 सी बी आ गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। इतना समझ में आया बेटा? बेटा आगे बढ़ते हैं, क्या करो बेटा, आपका ये ट्रायंगल है कौन सा, ये पूरा वाला ए डी बी, इसमें अप्लाई कर दो 1030। तो अब अपन अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें अप्लाई कर दो 1030 डिग्री। कितना होगा परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा ए बी अपॉन बेस कितना हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। ओके बेटा सॉल्व कर दें इसको। 1030 कितना होगा, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू ए बी। तो बेटा ए बी यहाँ से पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट से, ए बी कितना है अपने पास, √3 सी बी है, ये आपने इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दिया। डी बी को ब्रेक कर दो डी सी प्लस सी बी में, डी सी कितना है 20 है, और सी बी आपको निकालना ही है। ओके ये आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। सॉल्व कर, थोड़ा सा सॉल्व कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस सी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सी बी आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू 2 सी बी। तो आपको सी बी इक्वल टू कितना मिल गया, सी बी √3 कहाँ गया बेटा, ये 3 हो गया ना, √3 3 हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंजल, 20 प्लस सी बी इक्वल टू, ठीक है। ओके तो बेटा आपका सी बी आ गया 10 मीटर, मतलब जो बेटा आपको ये विड्थ चाहिए थी, ये आपकी विड्थ निकल के आ गई। आपका सी बी क्या आ गया, ये आ गया विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है ना, ये आपने निकाल दिया विड्थ ऑफ द कैनाल। अब बेटा आपको और क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर। तो ऐसा करो इस इक्वेशन फर्स्ट में सी बी पुट कर दो। तो अपन क्या कर देते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ए बी इक्वल टू √3 पुट कर दो 1.732 और मल्टीप्लाई सी बी कितना है 10 है। तो बेटा यहाँ से आपको मिल गया ए बी कितना आ गया, ये आ गया 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। तो ये आपका आ गया हाइट ऑफ द टावर। तो ए बी आपका आ गया हाइट ऑफ टावर जो आपसे पूछा था। तो समझ में आया बेटा क्वेश्चन, समझ में आ गया ना कैसे किया सॉल्व, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बेटा? नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा, देखो थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। ये देखना आप, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं अपन पहले। देखो इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या बोल रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब बेटा देखो यहाँ आपको सोचना है कि यहाँ देखो अपने पास बेटा, यहाँ पर क्या है अपने पास, एक तो बिल्डिंग है, दूसरा अपने पास वही केबल टावर है। तो क्या बोल रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर। तो बिल्डिंग की हाइट तो कम होगी और टावर की हाइट यहाँ पर ज्यादा होगी। तो ऐसा आप ड्रॉ कर दो। सबको बेटा ये आपका हो गया बिल्डिंग, ठीक है, और ये आपका हो गया टावर, ठीक है, और ये आपका हो गया ग्राउंड लेवल। तो अब देखो अपने पास क्या है बेटा, ये तो आपका बिल्डिंग है जिसकी आपको हाइट दे रखी है 7 मीटर। ओके बेटा, ये आपका केबल टावर है, ये आपका केबल टावर है, ठीक है। देखो बेटा क्या बोल रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। तो इसके टॉप से इसके टॉप पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा कितने का दिया हुआ है, 60 का दिया हुआ है। मतलब आपसे ये बोला है इसके टॉप से, एक मिनट, इसके टॉप से इसके टॉप पर, ये जो आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। सपोज अपने पास, सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है ना। तो इसमें बेटा आपको कितना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको दिया है 60 का, ठीक है, ये आपको दे दिया। आगे बढ़े, फिर क्या बोला है, देखो बेटा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। मतलब बात बेटा किसकी हो रही है, अगेन ये जो आपकी बिल्डिंग है इसके टॉप से ही बात हो रही है, और फुट किसका बोल रहा है, वो टावर का फुट बोल रहा है। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है बेटा कितने का, 45 का। मतलब ये जो आपका एंगल होगा ये वाला बेटा, अगेन आपका ये तो ग्राउंड लेवल ही है, ये लाइन ऑफ साइट, तो एंगल जो होगा बेटा ये होगा, ये कितने का आ गया, 45 का आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर पूछा है। यदि इसको हम बोल देते हैं ए बी सी डी ई, तो बेटा आपको यहाँ से आपको ए सी पूछा है, हाइट ऑफ द टावर। फिगर समझ में आया बेटा, क्वेश्चन समझ में आएगा दोनों का है, विद हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद देखो बेटा अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देख लो, पहले अपन ऐसा कर लेते हैं कि इसमें आप ऐसा करो कि पहले अप्लाई कर देते हैं अपन, यहाँ पर ये अप्लाई कर दो, इसमें अप्लाई कर दो इस ट्रायंगल में, ये ई बी सी में बेटा ये आपका 90 का है ही, तो यहाँ पर अप्लाई कर दो। देखो ये इसके लिए ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो ऐसा करो बेटा, इसमें
10 अप्लाई कर देते हैं किसमें, इन ट्रायंगल ई बी सी, इसमें अप्लाई कर दो 1045। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो बेटा वो अपने पास हो जाएगा बी सी अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। वैल्यू ऑफ 1045 1, ठीक है। बी सी कितना है अपने पास 7 है, और ई बी हमें चाहिए, यहाँ पर ई बी की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ अपने पास देखो ई बी कितना आ जाएगा, ई बी आ जाएगा 7 मीटर। तो ये आपको ए बी मिल गया 7। अब बेटा देखो आपको 7 ये पता है, तो यहाँ से बेटा आप ए बी देखो इजीली फाइंड कर सकते हो। अगेन 60 है बेटा, तो क्या पी ये है और बी ये, तो अगेन बेटा क्या करो, उसको 10 अप्लाई कर दो, कौन से ए ई बी में, तो देखो अपन अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी, इसमें अप्लाई कर दो 1060, तो 1060 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस कितना है बेटा, ई बी। ओके, वैल्यू ऑफ 1060 √3, ठीक है। ए बी आपको फाइंड करना ही है, और ए बी कितना आ गया है, 7 आ गया है, ठीक है। बस तो बेटा यहाँ से अपने पास देख लो, तो आपको ए बी कितना मिल गया, ए बी आपको मिल गया 7√3, मिल गया 7√3 मीटर। बेटा ऐसा क्या हाइट निकल के आ जाएगी, हाइट में क्या होगा, हाइट आपको निकल के आ जाएगी ए सी, तो ए सी में क्या करोगे, ए बी प्लस बी सी कर दोगे। अब आपको चाहिए ए सी, तो ए सी में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितना है 7√3 है, बी सी अपने पास 7 है, सॉल्व कर लो इसको, 7 कॉमन निकालो, √3 पुट कर दो, 1.732 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2.732, 2.732, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए सी इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करने तो आपको मिल जाएगा 19.124, 19.124 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आ गया हाइट ऑफ केबल टावर। समझ में आया कैसे किया, आपसे बोल रखा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 1345। देखो इस तरह से बोल रखा है, यदि हम बोलना चाहें तो ये सपोज अपने पास एक लाइट हाउस है, जिसकी जो जो सी लेवल से हाइट है वो कितनी है, 75 मीटर है, ये बोल रखा है। लाइट हाउस है, सी लेवल से इसकी हाइट आपको दे रखी है, ये आपका सपोज सी लेवल है, तो इससे इसकी आपको हाइट दी हुई है, कितने पर है, 75 मीटर पर है। अब क्या बोल रखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, तो लाइट हाउस जो इसका टॉप ये है, इसके टॉप से आपको दे रखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स हैं। बेटा ये आपका सी लेवल है, तो यहाँ पर दो शिप्स हैं, तो इसके टॉप से यहाँ पर दो शिप्स हैं, तो उसमें आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो ये जो है टॉप, तो टॉप के लिए अपने पास सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, तो यहाँ से आपके पास दो शिप्स हैं, दोनों के आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं 30 और 45। तो इस तरह से ड्रॉ कर दें, देखो इस तरह से आप ड्रॉ कर दो, तो अपने पास सपोज एक तो ये हो गया, एक आपने ये ड्रॉ कर दिया, ये तो आपका सपोज हो गया 30, एक तो आपको फर्स्ट दे दिया, तो यह तो आपका 30 हो गया। दूसरा अपने पास क्या है, एक और 45 का है, तो यहाँ से एक और ड्रॉ कर दो, ये आपके दो शिप्स हैं, ये आपका सेकंड हो गया, तो इससे कितना मिल रहा है आपको, ये आपको मिल रहा है 45 का। ये आपके दो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये आपके पास दो शिप्स की पोजीशन है, यहाँ आपका फर्स्ट शिप है, यहाँ आपका सेकंड शिप है। तो क्या पूछ रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये ए है, बी, सी और डी, तो आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब क्या फाइंड करना है मुझे इसमें, सी डी, डी फाइंड करना है। ये डिस्टेंस जो है आपका, मुझे ये फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। फिगर समझ में आया क्या, फिगर में कोई प्रॉब्लम, तो बहुत इजी है। देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो 30 ये, तो बड़ा ये आपका एंगल 30 हो जाएगा, एडीबी 30 ये हो जाएगा, ये 45, तो ये आपका हो गया 45 एंगल एसीबी, ठीक है। तो अब तो इजी है, ये आपका 75 है, आपको डीसी निकालना है, ये आपका 30 45 दिया हुआ है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, तो पहला तो अपन बोल देते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे मान लो आप, लेट सी डी, लेट ए बी, अपने पास क्या है, लेट ए बी equal to 75 meter be the height of light house, ठीक है ना। ये अपने पास ये है, ये अपन ने मान लिया, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है टू फाइंड, ये आपको फाइंड करना है डीसी, ठीक है। डीसी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ओके, ये आपको इसमें फाइंड करना है। चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं,
वही बेटा सेम प्रोसेस है। पहले देखो आप क्या करो बेटा, इस ट्रायंगल में देखो बेटा आपको सीबी की रिक्वायरमेंट होगी, देखो बेटा डीसी कैसे निकल के आएगा, अपन डीबी में से सीबी को माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ पर सीबी की रिक्वायरमेंट है, ये आपका 45 का है, ये आपको 75 दिया हुआ है। बेटा मैं इसमें कौन सा रेशियो अप्लाई करूँ एसीबी में, कौन सा सर 10। 10 अप्लाई करते हैं, 10। सही है। बस तो वही करते हैं, देखो तो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल एसीबी इसमें अप्लाई करते हैं अपन 1045। तो 10 मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये ए बी अपॉन बेस कितना हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। वैल्यू ऑफ 1045 1, ए बी कितना है 75 है, सी बी आपको फाइंड करना ही है। तो यहाँ से आपको मिल गया सी बी कितना आ गया 75 मीटर आ गया। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, ये बेटा आपका फर्स्ट आ गया। अब क्या करो, फुल ट्रायंगल जो है एडीबी इसमें अप्लाई कर दें अपन 10, ठीक है, तो यहाँ से आपको डीबी मिल जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी इसमें अप्लाई कर दो 1030, तो 1030 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये ए बी अपॉन बेस कितना डी बी। ओके, वैल्यू ऑफ 1030 कितना होता है 1/√3, ए बी कितना है 75 है, और डी बी आपका फाइंड करना ही है आपको। तो डी बी कितना आ गया, डी बी आ गया 75√3 मीटर, 75√3 मीटर। ठीक है, अब आपको बस सबसे पहले सिंपल निकल के आ गया, आपको यहाँ पर डीसी की रिक्वायरमेंट है, तो डीसी आप निकाल लोगे इजीली। ठीक है, तो डीसी कैसे निकल के आ जाएगा, आपको डीसी है तो डीसी कितना कैसे आ जाएगा, डीबी में से हम सीबी को माइनस कर देंगे, डीबी माइनस सीबी, डीबी कितना है 75√3 माइनस 75 कॉमन निकाल लो, √3 पुट कर दो 1.732 और माइनस का 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डीसी इक्वल टू 75, ये आ जाएगा 0.732। ओके, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आपको मिल जाएगा 54.90। तो आपको डीसी मिल जाएगा, डीसी जो डिस्टेंस था वो आ जाएगा 54.90 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। समझ में आया बेटा, क्वेश्चन इजी है, दोनों को समझ में आ गया, बताओ आया बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, एंजल समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, जरा अच्छे से समझना, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको। देखो बेटा ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़ा इसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है बेटा, आता है बोर्ड में क्वेश्चन। देखो समझते हैं बेटा, प्रेस का अपन फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो देखो फिगर में देखो आपसे बेटा क्या बोल रखा है, क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है जिसकी आपको हाइट दी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो अब बेटा अपने पास एक गर्ल है, ये सपोज गर्ल है बेटा, इसकी आपको हाइट दी है 1.2 मीटर, ये गर्ल है, इसकी आपको हाइट दी है 1.2 मीटर, ये आपका दिया है 1.2 मीटर। ठीक है बेटा, ये गर्ल की सपोज यहाँ पे ये आई है, आई ऑफ द गर्ल यहाँ पर है। तो क्या बोल रखा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून, ये बेटा एक बैलून को यहाँ से देख रही है, स्पॉट्स अ बैलून, जो बैलून है वो आपका मूविंग विद द विंड है इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। मतलब बेटा बैलून सपोज आपके पास, सपोज बैलून के पास अपने पास ये पोजीशन है, यहाँ से इस बैलून को ये स्पॉट कर रही है, जो कि जो बैलून क्या है, मूविंग विद द विंड है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में बेटा ये ऐसे आगे मूव कर रहा है बैलून। ठीक है, और इस बैलून की जो ग्राउंड है उससे हाइट कितनी दी हुई है आपको, 88.2 मीटर दी हुई है। जो बैलून है इसकी आपको, ये बैलून की सपोज पोजीशन है, तो इससे आपको ये जो बैलून है इसकी आपको ग्राउंड से हाइट कितनी दी है बेटा, ये आपको दिया है 88.2 मीटर, ये आपको दिया हुआ है 88.2 मीटर है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, एक मिनट बेटा, ये आपका ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये आपको दिया है। तो अब देखो बेटा क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल, ये गर्ल की आई से इस बैलून पर एंगल ऑफ एलिवेशन एट एनी इंस्टेंट बेटा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। मतलब आपको ये दिया हुआ है, ये जो आपका एंगल है ये वाला, ये आपको 60 दिया है। सपोज ये जो बेटा अपने पास गर्ल यही है, सपोज इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ग्राउंड लेवल, तो ये जो आपका एंगल होगा कौन सा, ये वाला एंगल, ये आपको 60 बोल दिया। ठीक है, ये बोल रखा है। अब बेटा देखो बैलून जो है बेटा वो मूव कर रहा है विंड के साथ में, सपोज वो कुछ समय के बाद यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ओके बेटा, सपोज वो कुछ समय बेटा, वो देखो बेटा आपका बैलून क्या है, देखो यहाँ पर देखो ये बोल रखा है मूविंग विद द विंड,
तो बेटा सपोज कुछ समय के बाद यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो देखो अब क्या बोल रखा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद जब ये बैलून आपका मूव किया तो कुछ समय बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो रिड्यूस हो गया। बेटा कितना हो गया आपका, वो 30 हो गया। तो क्या बोल रखा है अगेन बेटा, आई से ही है वो। तो यहाँ से आपका सपोज आपका बैलून यहाँ पर पहुंच चुका है, और यदि मैं इसको आगे इसको कंप्लीट कर दूं इस तरीके से, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, तो बेटा अब इस केस में आपको ये जो आपका एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये जो होगा बेटा ये आपका 30 हो जाएगा, होगा 30। यदि मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं पूरे को, ये आपने पूरे फिगर कंप्लीट कर दिया बेटा। तो ये अब क्योंकि आपका यहाँ पर आ चुका है बैलून, तो क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यदि मैं ऐसा बोलना चाहूँ, यदि आप इसको भी इससे ज्वाइन कर दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बैलून अपने अपना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, यदि अपन यहाँ पर अपन बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, तो बेटा मुझे बताओ, मुझे बेटा इसमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, मतलब बेटा मुझे क्या सर ए बी। बेटा फिगर समझ में आ गया, सही है, आपको ए करना है फाइंड। बेटा फिगर समझ यस में सर। आया क्या, फिगर समझ में आ गया बेटा दोनों को, बताओ जरा। यस सर। बस यस सर। बेटा फिगर ही है फिर तो, इसलिए यहाँ सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बेटा, जब आपका जी एफ 1.2 है तो बेटा आपका सी डी भी 1.2 मीटर आ जाएगा। तो बेटा अपने पास बी सी और ए एच कितना आ जाएगा, 88.2 माइनस 1.2 मतलब 87 मीटर आ जाएगा, आएगा बेटा। ए एच और बी सी सेम ही होंगे, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो अब बेटा आपको देखो, आपको क्या फाइंड करना है, ए बी या एच आई, बेटा सेम ही है। एच आई कैसे निकल के आएगा, अपन जी आई फाइंड कर लें, जी एच फाइंड, तो बेटा जी आई में से आप जी एच, जी नहीं ये तो अपना एक ही सर, पॉइंट, एक मिनट बेटा, सर एक ही पॉइंट है उधर। हाँ ये ठीक है, ठीक है बेटा, अब सही है। तो देखो बेटा, अब देखो अपने पास ये जीसी कैसे निकल गया बेटा, जीसी कैसे है, आपको एचसी की रिक्वायरमेंट है बेटा। देखो ए बी या एचसी आपको फाइंड करना है, ये बोला है बेटा। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, ये बेटा, ठीक है, जो आपको फाइंड करना है, ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है बेटा। अब देखो, तो एचसी बेटा, एचसी कैसे आएगा, एचसी कैसे फाइंड करोगे, अपन क्या करें, सर जी सी माइनस जी सी एच। माइनस जी एच। थोड़ा अपन जीसी निकाल लें, जीएच निकाल लें, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पहले आप देखो ना, जीसी निकाल लो, तो जीसी कैसे निकालोगे, आप ट्रायंगल बीजीसी ले लो, ठीक है बेटा। क्या करते हैं अपन, ले लें इन ट्रायंगल बीजीसी, इसमें बेटा आपको एंगल कितने का, देखो आपको ये मिल रहा है 30 का, तो ये अप्लाई कर दो tan 30, ओके बेटा। tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है बीसी अपॉन बेस, बेस कितना है जीसी है, वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3, ठीक है। बीसी कितना है 87 है अपॉन जीसी, तो बेटा यहाँ से आपको जीसी मिल गया, जीसी कितना आ गया 87√3 मीटर, जीसी निकाल दिया बेटा आपने। इतना समझ में आया क्या बेटा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, अब तो बेटा क्या करो, आपको जीसी निकल के आ गया ना, अब आपको जीएच निकालना है, तो क्या करो, ये ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ए जी एच वाला, ठीक है। तो अपन लेते हैं इन ट्रायंगल ए जी एच, इसमें अपन देख लेते हैं, देखो tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो वो कितना है अपने पास, ए एच है अपॉन बेस कितना है, जी एच है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3, ए एच और बी सी सेम ही है, तो कितना 87 आ जाएगा, और जी एच आपको फाइंड करना ही है, तो जी एच कितना आ गया, ये आ गया 87 अपॉन √3, इसको थोड़ा रेशनलाइज कर दो, √3 से आपने कर दिया, तो ये आपको मिल गया जी एच इक्वल टू 87√3 अपॉन 3, ठीक से करो बेटा इसको कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 29√3 मीटर, ये आपका जी एच आ गया बेटा। अब तो फर्स्ट में अपन पुट कर दें, ठीक है, तो बेटा फर्स्ट में आप पुट कर दो, तो अपन कर देते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देख लो, आपको एच सी फाइंड करना है डिस्टेंस, तो एच सी इक्वल टू जी सी कितना आ चुका है 87√3 माइनस 29√3, तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 58√3 आ जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो बेटा इसमें √3 आप पुट कर दो 1.732, तो एच सी इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई 1.732, तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 100.456, ये आपका आ जाएगा 100.456 मीटर। तो बेटा ये आपका आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून,
समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन दोनों को? बताओ जरा, समझ में आ गया बेटा? ठीक है Yes, sir. बेटा। तो इस तरह से बस बेटा मेनली इसमें यही है कि आप फिगर ड्रॉ करते जाओ बेटा। एक बार फिगर ड्रॉ हो जाएगा ना तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इन टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो बेटा आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सीबीएसई में आएगा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। देखो बेटा मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं तो इसको आप थोड़ा समझना अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर बेटा ये आपका 15 है एनसीईआरटी का। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। देखो बेटा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। मतलब बेटा एक टावर है और एक हाईवे है, ये टावर हो गया, ठीक है, ये आपका हाईवे हो गया। ठीक है, ये बोल रखा है ये आपका टावर है, ठीक है, और ये आपका हाईवे है, ये आपका हाईवे। तो अब देखो इसमें क्या बोल रखा है? देखो इसमें आपसे बोला है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। मैन कहाँ है बेटा? इसके टॉप पर है, तो उसके लिए ग्राउंड लेवल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इसलिए ग्राउंड लेवल हो गया। ओके एक मिनट, तो ये बेटा ये इसके लिए ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो बेटा देखो करते हैं इसको। अब तो क्या बोल रखा है? अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पर है, observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। मतलब क्या बेटा, इस हाईवे पर एक कार है, सपोज वो आपका इस पोजीशन पर है, तो बेटा वो क्या, देखो क्या बोल रखा है, वो अप्रोच कर रही है कहां पर? फुट ऑफ द टावर। मतलब वो ऐसे मूव कर रही है बेटा, वो इस तरह से मूव कर रही है। तो जो आपका मैन है टावर के टॉप पर, वो उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो उस केस में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है बेटा, कितने का? 30 का दिया हुआ है। कहने का मतलब यहाँ से ये जो आपका एंगल बनेगा, ये आपको बेटा कितने का दिया हुआ है? ये जो आपका एंगल होगा ये आपको दिया है 30 का। ओके बेटा, इतना दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। 6 सेकेंड्स लेटर, बेटा कार देखो मूव कर रही है, तो अब कार जब मूव कर रही है तो बेटा सपोज 6 सेकेंड्स के बाद वो यहाँ से इस पॉइंट पर आ गई। ठीक है, तो अब क्या बोल रखा है? 6 सेकंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। बेटा मैन तो आपका यहीं पर है, अब मैन ने जब 6 सेकंड्स के बाद कार यहाँ आ गई, तो अगेन उस केस में आपको एंगल ऑफ बेटा कितने का मिल रहा है आपको? ये आपको 60 का मिल रहा है। कहने का मतलब यदि यहाँ से अपन बोलना चाहें, ये मतलब अगेन इसके टॉप से और ये जो इसके कार है, इस पे आपको एंगल ऑफ बेटा कितने का दिया है डिप्रेशन? ये आपको दिया है 60 का। मतलब ये जो आपका एंगल होगा बेटा ये आपको 60 का दिया हुआ है। और ये आपको ये इस केस में आपको टाइम कितना दिया हुआ है? 6 सेकंड्स का टाइम दिया हुआ है, दिया है बेटा। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगा, वो आपको निकालना है। सर एक और बार समझा दो। ठीक है बेटा, देखो बेटा अपने पास क्वेश्चन में क्या है बेटा? एक तो टावर है, टावर के टॉप पर क्या है? मैन है बेटा, ये आपका हाईवे है। अब बेटा हाईवे पर एक कार है जो टावर के टुवर्ड्स मूव कर रही है। देखो आपसे बोल रखा है, देखो ये पढ़ो, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार है जो टावर की तरफ अप्रोच कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो उस केस में जो बेटा आपका मैन है टावर के टॉप पर, तो उस केस में वो यहाँ से कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, कितने का? 30 का दिया हुआ है। इतना समझ में आया बेटा अंजल? इतना समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो कार बेटा आपकी मूव कर रही है, सपोज मूव कर रही है, तो ये सपोज यहाँ इस पॉइंट से कार इस पॉइंट पर आ गई और टाइम कितना दिया हुआ है? 6 सेकंड्स दिया हुआ है। तो 6 सेकंड्स में वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गई। सपोज हम बोलना चाहें ए बी सी डी, तो बेटा वो 6 सेकंड्स के बाद डी पॉइंट से सी पॉइंट पर आ गई। तो अगेन आपको क्या बोल रखा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार। तो बेटा उस केस में आपका एंगल भी चेंज होगा। यदि यहाँ से कोई पर्सन है वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बेटा वो एंगल भी चेंज होगा। तो बेटा अब कितने का हो गया? 60 का हो गया। तो आपका ये एंगल कितने का बेटा? 60 का हो गया। तो बेटा उस केस में आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस सी पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगा, वो आपको निकालना है। अब समझ में आया बेटा फिगर? समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो बेटा आपको टाइम निकालना है सी से बी तक कितना टाइम लगा कार को पहुंचने में, वो आपको टाइम निकालना है। चलो बेटा अपन थोड़ा तो यहाँ अपन कुछ बेटा एज्यूम करते हैं
पहले मैं यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, जो बेटा कार, देखो कार आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है ना, तो मैंने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ द कार, बेटा हम ये अज्यूम कर लेते हैं, मैंने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ द कार बी, स्पीड ऑफ द कार बी, मैंने मान लिया सपोज v मीटर पर सेकंड है, ये मैंने मान लिया v मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और मैंने ये मान लिया कि C पॉइंट से B पॉइंट तक को टाइम लगेगा, तो मैंने मान लिया t सेकंड्स। मैंने क्या मान लिया, टाइम टेकन बाय द कार एंड टाइम टेकन बाय द कार in reaching up to point B from C, up to point B from C is t seconds। ये मैंने एज्यूम कर लिया। मैंने इसमें क्या मान लिया, मैंने इसमें स्पीड तो मान ली v मीटर पर सेकेंड, और टाइम इस टावर तक पहुंचने में C पॉइंट से मैंने मान लिया t सेकेंड्स है। ओके, देखो सबसे पहले मैं इसमें क्या फाइंड करता हूँ, पहले मैं इसमें डिस्टेंस DC फाइंड करता हूँ। नाउ डिस्टेंस मुझे DC बेटा फाइंड करना है। बेटा हम जानते हैं डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये अपन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो बेटा अपने पास डिस्टेंस DC कितना आ जाएगा, स्पीड बेटा कितना मान रखा है आपने, स्पीड देखो अपना कितना है बेटा, v है, यूनिफॉर्म स्पीड है, टाइम कितना है इस केस में 6 है, तो इस केस में आपको डिस्टेंस मिल गया 6v मीटर। बेटा ये समझ में आया क्या फर्स्ट केस, ये समझ में आएगा बेटा, पहले इतना बताओ। Yes sir। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ डिस्टेंस CV। तुम्हारा डिस्टेंस CV कैसे आ जाएगा, देखो सेम ऐसे निकाल दो। CV कितना आ जाएगा, स्पीड कितना है बेटा, वो तो यूनिफॉर्म ही है, v, टाइम कितना आपने t मान रखा है, तो इस केस में आपका डिस्टेंस आ जाएगा vt मीटर। तो बेटा आपने डिस्टेंस DC निकाल दिया, वो 6v आ गया, और ये आ गया vt। इतना समझ में आया बेटा, अब तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इतना समझ में आया बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Yes sir। ठीक है, तो बेटा अपन देखो, बेटा देखो आपका 30 ये है, तो बेटा ये आपका 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल ये आपका 30 हो जाएगा, कि बेटा ये लाइन पैरेलल्स है, ये 60, तो ये भी आपका 60 हो जाएगा बेटा। तो अब देखो बेटा ऐसे ही करते हैं, पहले आप क्या करो, पहले आप ये ट्रायंगल है ACB, बेटा आपको टावर, ये जो टावर है, और ये ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा करो बेटा, टावर की जो हाइट है ना, इसको आप h मान लो, ठीक है ना। तो अब देखो मैं अप्लाई करता हूं किसमें, इन ट्रायंगल ACB, इसमें अप्लाई कर दो tan 60। tan बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो वो कितना हो जाएगा अपने पास AB, ठीक है ना, अपॉन बेस, बेटा बेस कितना है मेरे पास, CB है। थोड़ा सॉल्व कर दे, वैल्यू ऑफ tan 60 कितना, √3, AB कितना आपने h मान रखा है, C बेटा CB डिस्टेंस कितना आ चुका है, ये आ चुका है VT, तो ये पुट कर दे VT, तो बेटा यहाँ से आपको h कितना मिल गया, h इक्वल टू √3 VT, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना समझ में आया बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पहले पूछ लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आया? Yes sir। ठीक है बेटा, अब अपन लेते हैं फुल ट्रायंगल कौन सा, ADB, इसमें अप्लाई करता हूँ tan 30। अब देखो, अब बेटा अपन ले रहे हैं इन ट्रायंगल ADB। नाउ इन ट्रायंगल ADB, देखो जरा बेटा इसमें ADB है ना, तो इसमें अप्लाई करो tan 30, कितना आएगा, AB अपॉन DB आ जाएगा। tan 30 इक्वल टू, देखो tan 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा AB अपॉन DB। वैल्यू ऑफ tan 30 कितना होगा, 1 अपॉन √3। बेटा AB आपका हाइट आपने h मान रखा है, DB को ब्रेक कर दो, DC प्लस CV, और DC कितना है, 6V है, ये आपका VT है, तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना लिख दूं 6V प्लस VT, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल गया 6V प्लस VT इक्वल टू h √3। इतना समझ में आएगा बेटा, जरा बताओ, इतना समझ में आया क्या? यहाँ से बेटा h निकाल दो आप। हाँ पूछो बेटा, कुछ पूछना है, पूछो बेटा। सर h की वैल्यू तो अपन वहां से भी रख सकते हैं ना? बेटा वही कर रहे हैं, यहाँ बेटा आप h पुट कर दो, बेटा h कितना अपने पास, √3 VT है ना, तो इसमें ऐसे ही कर दो, इसमें आप h पुट कर देंगे अपन, देखो ठीक है, 6V प्लस VT, बेटा देखो h कितना अपने पास, h आया था √3 VT, यहाँ पर पुट कर दो √3 VT, और ये आपका √3 एज इट इज, ये आपने पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से। समझ में आया बेटा? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है Yes sir। बेटा, यहाँ से कॉमन निकाल लो v, तो
तो कितना आ जाएगा 6 + t आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा √3 कितना हो गया 3vt हो गया बेटा, वी कर दो कैंसिल और 6 + t = 3t, t को यहाँ पर शिफ्ट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 6 = आ गया 2t और t आपको मिल गया 3 सेकेंड्स। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपने देखो बेटा, आपने t यहाँ पर क्या एज्यूम किया था, देखो t अपने पास क्या था, टाइम टेकन बाय द कार इन रीचिंग अप टू पॉइंट बी फ्रॉम सी, और यह बेटा आपको फाइंड करना ही है। तो आपका टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड्स निकल के आ गया। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया बेटा क्वेश्चन दोनों को, बेटा पूछो Yes, इसमें sir. पूछना हो तो। दोनों को समझ में आया बेटा, बोर्ड में Yes, आता है sir. ये क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा है अपना एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 16 वो कर लेते हैं, तो आपका एनसीईआरटी पार्ट तो पूरा हो जाएगा। फिर इसके मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, क्योंकि एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। देखो आप देखो, ये तो बहुत इजी है। देखो बेटा आपसे क्या बोला, देखो इसको हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा फिगर में आपसे क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। बेटा टावर है, ये हमने टावर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। तो देखो आप क्या बोल रखा है, ये आपका टावर है, आपसे बोल रखा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। मतलब बेटा इस जो आपका बेस है टावर का, इससे 2 पॉइंट्स हैं, एक तो 4 मीटर पर है, सब बेटा आपने ये मान लिया पॉइंट, ये आपका इससे कितना है बेटा, ये इससे 4 मीटर पर है, और इसी बेस से एक और पॉइंट है, वो कितने पर है, वो आपका 9 मीटर पर है। तो इसी बेस से आपने ये पॉइंट मान लिया, ये बेटा कितना है आपका बेस से, ये आपका 9 मीटर पर है। ये बोल रखा है बेटा, तो क्या बोला है, इससे आपको दिए हुए एंगल्स ऑफ एलिवेशन क्या बोल रखे हैं, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब दो जो एंगल्स हैं बेटा वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बेटा हम जानते हैं बेटा, आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स बेटा इनका जिनका सम कितना हो 90 का हो, ये बोल रखा है बेटा। तो अपन यहाँ पर कैसे इसको मान सकते हो आप, ये आपका फर्स्ट हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका सेकंड हो गया बेटा। क्या देखो आपसे देखो क्या बोला है, दुआ पढ़ो इसको, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस, जो आपने एज्यूम कर लिए, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो बेटा सपोज आपके पास ये एंगल थीटा है बेटा, ये कितना हो जाएगा फिर, क्योंकि आपसे जब ये बोला है कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 minus theta. हाँ 90 माइनस थीटा होगा बेटा। समझ में आया क्या, तो बेटा आपसे बोला है कॉम्प्लीमेंट्री, यदि एक थीटा हुआ तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये समझ में आएगा बेटा, बस इसमें यही मेन है। अब तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। दोनों को समझ में आएगा बेटा, आया Yes, sir. एंजल आ गया बेटा समझ में, Yes, sir. ठीक है बेटा। अब देखो इजी है। अब देखो बेटा आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो सपोज इसको आपने h मान लिया, तो बेटा आप लिख लेते हैं अपने पास क्या है, let a be the height of the tower, a be the height of the tower, ठीक है ना। ये आपने एज्यूम कर लिया। पहले क्या करो बेटा, देखो आपको h पता है 4 है, तो पहले आप कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACB में अप्लाई कर दो tan थीटा। तो बेटा आपको h की रिक्वायरमेंट है, क्या है, परपेंडिकुलर बेटा h है, अपॉन बेस कितना है 4 है, h अपॉन 4 आ गया, ठीक है। इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, ठीक है। अब क्या करो, जो फुल ट्रायंगल है कौन सा वाला, इन ट्रायंगल ADB, इसमें बेटा अगेन आप tan अप्लाई कर दो, tan 90 माइनस थीटा एंगल है अपने पास, अगेन बेटा परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है DB 9 है बेटा, ये कितना होता है tan 90 माइनस Cot theta. होता है कॉट, मैंने फॉर्मूला भेजे थे बेटा एंजल आपको भी, होता है बेटा एक कॉट, ठीक है ना, इक्वल टू Yes, sir. h अपॉन 9। इक्वेशन सेकंड बेटा अपन क्या करते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किस किस को, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। बेटा देखो इससे फायदा क्या होगा, देखो आप मल्टीप्लाई करो तो LHS पार्ट देखो बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो गए, tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ से कितना आ जाएगा h अपॉन 4 मल्टीप्लाई h अपॉन 9। बेटा हम जानते हैं बेटा tan और cot आपस में एक दूसरे के बेटा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। tan को आप क्या बोल सकते हो, 1 अपॉन कॉट बोल सकते हो, ये हम जानते हैं बेटा। ये आपका कॉट ऐसे कैसे आ गया, h स्क्वायर अपॉन 36, ये कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना मिल गया मुझे मिल गया h स्क्वायर इक्वल टू
36, तो बेटा आपको h कितना मिल जाएगा, h मिल जाएगा 6 मीटर। तो ये आपका आ गया हाइट ऑफ टावर जो आपको फाइंड करना था, ये आपका आ गया हाइट ऑफ टावर। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? पूछो इसमें कुछ पूछना हो तो। दोनों को समझ में आएगा बेटा? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है एंजल, समझ में आया बेटा क्वेश्चन? ठीक है यस सर। ओके बेटा, तो देखो बेटा ये आपका एनसीईआरटी पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब बेटा मैं आपको कल कराऊंगा